वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। उम्मीद सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है महाअष्टमी, तो हम सुबह बना रहे हैं खाना, मतलब कि भोग के लिए प्रसाद। तो खाना कह रही हूँ मैं भी, देखिए भोग के लिए प्रसाद यानी कि हलवा भून गया है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया, इसमें थोड़ा सा क्रंची करने के लिए छोड़ दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी। और दूसरे चूल्हे पर देखिए बन रहा है छोले, वो भी पकाऊंगी। और उसके बाद बनाने चावल आलू की सब्जी, लास्ट में नाम पूरी। चलिए बनाते हैं। देखने देते हैं चीनी, और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरा जो है कि हलवा बनने वाला, और हलवा सच में बहुत टेस्टी बना था और परफेक्ट इसमें चीनी डली थी, बहुत अच्छा बना था। और दूसरे गैस पे तो छोले उबल रहे हैं यानी कि काले चने, तो वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो आज सुबह मैं ना 5 बजे ही उठ गई थी। तो 5 बजे उठने के बाद पहले मैं नहाना धोना करने के बाद ही मैंने खाना बनाना यानी कि भोग का प्रसाद बनाना स्टार्ट करा था। तो छोले भी मेरे बॉईल हो चुके हैं। यहाँ देखिए हलवा भी काफ़ी अच्छे से बनने वाला है, एकदम दानेदार हलवा बना था। मैं तो हलवा ना हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि बाद में गरम गरम कर करके खा भी सकें। तो इस तरह से मैं हमेशा हलवा ज़्यादा बनाती हूँ। और पता नहीं क्यों छोले हमेशा ख़राब हो जाते हैं, बनाती तो वो भी ज़्यादा हूँ लेकिन वो बाद में ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हमेशा से ही। गर्मी हो जाती है, बट अभी तो ऐसा मौसम है नहीं, लेकिन फिर भी अब के मेरे छोले खराब हो गए थे। तो पर मैं आपको आगे की बात बता रही, बट इस टाइम के लिए तो छोले बन रहे हैं। और छोले में मैं लगा रही छोंक, और वो लगता है जीरे का, और इसी में मैं ना सेंधा नमक ही डालती हूँ। जो हमारा डेली का खाने वाला नमक होता है वो नहीं डालती। और बस इसमें लाल मिर्ची नमक हल्दी ही डाल के इसका छोंक लगा देते हैं और थोड़ी सी देर पका देते हैं। और ये ना फिर अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं छोले, एकदम चटपटे मसालेदार कन्याओं के लिए। कई लोग तो बॉयल करके भी देते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं। तो इस तरह से देखिए बन के रेडी हो गए हैं हमारे जो काले वाले चने हैं। और इस टाइम मैं ना सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि बॉयल आलू हो रहे हैं, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। क्योंकि जब भी हमारे जो नवरात्रे के टाइम हम अष्टमी पूजने के लिए प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें मैं आलू की सब्ज़ी और चावल भी बनाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मेरे ससुराल में नगरकोट वाली माता पूजी जाती है, और उनके ना चावल का भी भोग लगता है, तो चावल भी बनाती हूँ। तो इसलिए साथ ही साथ ना सब्ज़ी भी बना लेते हैं ताकि बाद में हम खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, तो एक साथ ही सारा काम हो जाता है। तो अब मैं ना अंदर बैठ गई हूँ सारे काम करके, किचन का जो भी था मेरा। तो मैं इस टाइम बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बहुत थकी हुई हूँ। कि जैसे कि आपको पता है मैं स्कूल भी जा रही थी और बेटे को लेकर हॉस्पिटल भी गई थी मैं उसके चेकअप के लिए। तो उससे मैं बैठ गई थी क्योंकि अब थक गई पूरी तरह। बस पूड़ी बनानी है, तो मैं अंदर बैठ के पूड़ी बेल दूंगी, और मेरे जो हस्बैंड है नहा धो के वो भी पूड़ी जो है तल देंगे। तो इस तरह से हमारा काम हम हमेशा ही करते हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे माता रानी की कृपा से। क्योंकि पैरों में दर्द हो जाता है तो बस बैठना पॉसिबल है। अब 5 बजे मैं उठ के 8:30 बजे तक मैंने अपना जो है काम कंप्लीट कर लिया था बाहर किचन का। उसके बाद मैं पूड़ी बनाने बैठ गई थी, और अभी मम्मी जो है कि नहा रही हैं और बच्चे उसके बाद नहाएंगे। तो बस इस तरह से मैं पूड़ी बना के दे रही थी, और मेरे जो हस्बैंड है फ्राई कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है अष्टमी के दिन, क्योंकि एक घर में ना रौनक सी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे शुरू से ही बचपन से ही लगता है, जब से मैं खुद कन्या जिमने जाती थी उसके बाद से अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगता है अष्टमी वाला दिन। घर में एक अलग सी रौनक रहती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह से फटाफट से मैं जो है कि पूड़ी बेल के दे दूँगी, हस्बैंड को पकड़ा दूँगी, तो वो फ्राई करते रहेंगे। और इस तरह से हमारी जो पूड़ी है वो भी जल्दी से बन जाएगी। और मेरा बेटा यहीं लेटा है, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। मैं तो बेटे से ही कह रही थी बेटा यहाँ पे कुछ मत गिरो, क्योंकि यहाँ आटा रखा है, मैं बना रही हूँ भोग के लिए प्रसाद। उस तरह से वो लेट गया है अंदर। उस टाइम में थोड़ा ठंडा सा ही मौसम है, तो इसलिए मैंने थोड़े मोटे कपड़े पहन लिए हैं पूरी बाजू के, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होता है। और ये देखिए मैंने चौकी लगा दी है, बस पूजा करना बाकी है। अभी कंडा बाहर रखा हुआ है, कंडा मीन्स उपला, तो उसको आँच पे रखा हुआ है। और मेरा बेटा भी जस्ट नहा के आया है छोटा वाला, और बस ये दिखा रहा था कि चौकी मम्मी लगा रही है इस तरह से। और मैंने पोछा वगैरह सब लगा दिया। आज सुबह में दो बारी झाड़ू पोछा हो गए थे। एक तो सुबह ही मैंने कर दिया था, फिर सारा भोग का प्रसाद बनाने के बाद कर दिया था। और इस तरह से देखिए मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। हस्बैंड जो है कि नारियल छील रहे हैं, तो जो उनका काम है हमेशा वो करते हैं, जो मेरा होता है मैं वो करती हूँ। और इस तरह से मैं देखिए पूजा करने के लिए बैठ चुकी हूँ, और मम्मी भी यहीं बैठी है, नहा धो के सभी यहीं आ गए हैं हम रेडी होके। और
और फ्रेंड्स मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि घर में जो है कि माता रानी के सॉन्ग चलाए हुए हैं और आपको तो पता है सॉन्ग आने से क्या दिक्कत होती है, इसलिए मैंने जो है कि सारी वीडियो में वॉइस ओवर करी है। जहाँ म्यूज़िक बंद था वहीं मैंने जो है कि अपनी ओरिजिनल आवाज़ दी है। तो देखिए सारा साफ़ सुथरा कर दिया क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं नीचे बिठाऊँ, तो हम जो है कि पूरा है ना बेड साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं सब चीज़ हटा के। तो कन्या जो आती है हमारी उस पर बैठ जाती है, वो आगे आप वीडियो में देखिएगा। इस तरह से देखिए हमारी जोत जल गई और यहाँ मैंने बैठ के गाना गा रही थी यानी कि माता रानी का, लेकिन वही सॉन्ग ऑन था यानी कि जो चलाया हुआ था दूसरे मोबाइल में, तो फिर इसलिए मुझे यहाँ पर भी अपनी वॉइस जो बंद करनी पड़ी है। तो इस तरह से मैं आपको अपनी जो है कि वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मम्मी देखिए यहाँ पे ना नारियल छील रही हैं क्योंकि नारियल फोड़ के अच्छी तरह चढ़ा दिया था। उस टाइम ना पूजा कर रहे थे तो किसी ने वीडियो शूट ही नहीं करी क्योंकि उस टाइम बस यही रहता है कि बस जल्दी से पूजा करें और कन्याएँ आ जाए, नहीं तो वरना हमारे यहाँ पे ना कन्या मिलती नहीं है जल्दी से। अगर सुबह सुबह मिल जाएंगे तो ठीक है, वरना पता नहीं कहाँ चली जाती है। और ना इस टाइम ना नारियल बड़ा टाइट था तो मम्मी से ने बोला था मैंने कि मम्मी मत निकालो मत निकालो, फिर मम्मी ने कहा मैं निकाल दूँगी, तो मैंने मम्मी को चक्कू की जगह पेश कर दे दिया था ताकि मम्मी आराम से निकाल ले और लगे भी ना। इससे पहले तो मैं ही निकाल रही थी। और आप देखिए हमारे जो है कि कन्या आने लगी है और अब ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। कन्या सिर्फ 2 बारी में ही हमारे घर में आसानी से आ गई। हमारे घर में जितनी भी कन्या आती हैं मैं सबको बिठा लेती हूँ, मैं उनको कभी दोबारा भेजती नहीं हूँ। तो इस तरह से जितनी भी आएंगी मैं सबको बिठा लूँगी। और देखिए मतलब बहुत जल्दी से आपके कन्या आ गई, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। इससे पिछली बार तो काफ़ी देर लगा दी थी उन्होंने ढूंढने के लिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि प्रसाद बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है या फिर कभी पूजा करने में हो जाता है या फिर कभी बच्चे नहाने धोने में लगाते हैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स अगर बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, मैं हमेशा से है आपको कहती हूँ बस आपको मुझे एक छोटा सा कमेंट्स और एक लाइक चाहिए ताकि हम मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें और लाते रहें। तो प्लीज़ और एक ना कमेंट्स के पास हाइप का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक कर दिया कीजिए, उसका भी कोई आपका पैसा वगैरह नहीं कटेगा। और जो भी मेरी वीडियो पर नए सब्सक्राइबर आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे रखिएगा। तो इस तरह से देखिए कन्या आके अपने अपनी जगह बैठ गई। इसमें से ना 2 तो लांगुरिया थे, एक तो आया है और एक मेरे बेटे को ही मैंने बिठा दिया था। तो इस तरह से देखिए बाहर किचन में जो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, इस टाइम मैं बाहरी किचन में खाना वगैरह भोग का प्रसाद सब बच्चों के लिए थालियों में कर रही हूँ। तो पूजा करने के लिए होता है ना कि और भी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ से पूजने के बाद हमारे घर भेज देना, फिर और कोई बोलता है। और अगर यहाँ से हमारे ना एक लड़की प्लेट लेने चली गई थी, फिर वो दोबारा नहीं आई थी क्योंकि नीचे से ही किसी ने उसको पकड़ लिया था अपनी जो है कि कन्या जिम्वाने के लिए। तो इस तरह से होता है आज का दिन, बस जो कन्या हाथ लगी उन्हें जल्दी से बिठा लो वरना कोई और लेके चला जाएगा। तो इसलिए से अब तो टाइम से आ ही गई थी सारी कन्या। तो इस तरह में से मैंने देखिए फ्रेंड्स प्लेटों में कर दिया है सारा भोग का प्रसाद। और जो छोले है मेरे बड़ा बेटा लिया है ताकि वो अंदर ही डाल दें क्योंकि किचन में इतनी जगह थी नहीं। और जो हमारी जो अंदर की चेयर थी ना वो भी मुझे बाहर रखनी पड़ती हैं क्योंकि वहाँ पर मेरे को चौकी लगानी होती है इस तरह से माता रानी की। तो इस तरह से बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं। मेरे बच्चे को बस इस दिन का ये रहता है कि मम्मी जो कन्या जिनने आती हैं दीदियाँ वही वाला दिन है। मैंने कहा हाँ, तो अच्छा लगता है उसको भी जब कन्या आती है घर में क्योंकि उसको बच्चों से खेलना काफ़ी पसंद है क्योंकि बड़ा भाई तो उससे ज़्यादा खेलता नहीं है, बस बच्चों के साथ खेलना उसको ज़्यादा पसंद है। आज थोड़ा वो भी कन्या जो हम जिम्वा रहे थे तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था और मेरा बड़ा बेटा भी इस तरह से देखिए। तो मैं बस बाहर डाल के जो है कि प्रसाद दे रही थी बच्चों को। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने जो है कि कन्या जिमा दी है, पूज दी है कंजक जो है कि। और बाहर भी एक छोटी सी कन्या बैठी है क्योंकि वो बहुत रो रही थी अंदर आने में, तो वो अपनी मम्मी के साथ ही बाहर बैठी हुई है। तो बच्चों को प्यास लग रही थी, मैंने पूछा बच्चों पानी पियोगे, तो सभी बच्चों को मैंने पानी भी पिला दिया है। तो मैं कहती हूँ सभी कन्याओं से कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लो फिर उसके बाद जाना। और अगर आना है ये देखिए आप मेरी वीडियो आगे से। जयकारा लगाना माता रानी का, जयकारा मां शेरावाली दा, दरबार की जय, जयकारा मां खारगा माई का, जयकारा मां झंडा वाली का, दरबार की जय, जयकारा नौदेवियों का, दरबार की जय। लगता है बच्चों में भी एनर्जी नहीं है, बच्चों में भी एनर्जी नहीं है। देखो शाम तक आ जाएगी खाते पीते, है ना? अभी नहीं मिल जाएगा। पी ले बाबू पानी, पानी पी लो पी लो पी लो पी लो। तो चलिए अब हमारी जो कन्या है जाएंगी फिर हम आप व्रत खोलेंगे। चलो।